गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के सेकेंड टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, दैट इज द टीथ। हेल्प क्या काम करता है टीथ? तो ये ब्रेक डाउन करता है फूड पार्टिकल्स को। इवन टंग इसमें हेल्प करता है च्यूइंग में और मिक्सिंग और सैलोइंग में। सैलोइंग का मतलब होता है कि फूड को माउथ से लेकर के इसोफेगस और स्टमक की ओर भेजेगा, उस पूरे एंटायर इवेंट को सैलोइंग कहते हैं, जिसे निगलना कहते हैं। अब जरा देखेंगे टीथ ऑन द बेसिस ऑफ सेट, यानी कितने सेट में टीथ हमें ऑब्जर्व होते हैं। पहला मोनोफायोडॉन। मोनोफायोडॉन का मतलब सिर्फ सिंगल सेट ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं जो वेल में, एंट ईटर में, ईटीसी में प्रेजेंट होते हैं। अब जरा नेक्स्ट देखेंगे, दैट इज डाइफायोडॉन। डाई का मतलब दो, यानी दो डिफरेंट सेट ऑफ टीथ रहता है। मतलब कि एक पहला जो टीथ आएगा वो मिल्क टीथ कहलाएगा और दूसरा जो होगा वो परमानेंट टीथ कहलाएगा, जो जिसका एग्जाम्पल ह्यूमन खुद है। नेक्स्ट आता है दैट इज पॉलीफायोडॉन। पॉलीफायोडॉन बेसिकली क्या कहता है, इसमें मेनी सेट ऑफ टीथ अकर इन अ लाइफ टाइम, यानी लाइफ टाइम में बेसिकली बहुत बार टीथ ग्रो होते हैं। ग्रो के बेसिस पे अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल, अगर हम लोग फिशेस में शार्क की बात कर ले तो शार्क जो है वो किलर नेचर की होती है, यानी वो प्रीडेटर नेचर की है, किसी ना किसी पे वो अटैक करते रहती है। तो अब क्या है, शार्क के टीथ कंटिन्यूअस, जब भी वो शार्क अटैक करती है तो उसका टीथ लॉस होता ही होता है, टूट जाता है प्रे के बॉडी में। अब क्या है, जो टूटा हुआ टीथ होता है उसी जगह पर जहां से वो टीथ टूटता है उस जगह पे फिर से न्यू सेट ऑफ टीथ ओरिजिनेट हो जाता है। उस टाइप के अरेंजमेंट को पॉलीफायोडॉन कहते हैं। अब जरा अपन शेप के बेसिस पर डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के शेप हो सकते हैं टीथ के। तो पहला जो शेप है दैट इज होमोडॉन। होमोडॉन का मतलब होता है कि सारे टीथ जो होते हैं वो आइडेंटिकल होंगे, एक समान होंगे, जिसका एग्जाम्पल है फिशेस और एम्फीबियन में। सेकेंड आता है हेट्रोडॉन। हेट्रोडॉन का मतलब कि जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ रहेंगे, जिसका साइज और शेप एक जैसा नहीं होगा, दैट इज डिफरेंट शेप सीन इन ह्यूमन, जैसे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अभी हम लोग आगे चल करके देखेंगे कि ये आखिर इंसीजर कैसा दिखता है, कैनाइन कैसा दिखता है, प्रीमोलर और मोलर के बीच का डिफरेंस क्या होता है। अब जरा देखेंगे शेप के बेसिस पे। बेसिकली देखेंगे हम यहां पर, कह सकते हो जो सेकंड पॉइंट था इससे पहले वाला, ये अपन साइज कंसिडर कर लेंगे, तब जाकर के अपन अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि दोनों में ऑन द बेसिस ऑफ शेप ही मैं लिखा हूं, लेकिन ये तो सिर्फ पूरा शेप ऑफ टीथ है बेटा, यानी पूरा टीथ का शेप कैसा होगा। जबकि ये जो है थर्ड वाला शेप ऑफ कस्प। कस्प का मतलब होता है उसका हेड, यानी ये जो दिख रहा है बेटा टीथ का ऊपर वाला, इस चीज को अपन कस्प कहते हैं। अब जरा देखेंगे पहला क्वाड्रेट। क्वाड्रेट कहीं ना कहीं टर्म क्वाड से आया है, मतलब चार। तो ऑल फोर कस्प अरेंज इन अ रेक्टेंगुलर एज इन ह्यूमन में जैसे होता है वैसे ये देख लीजिए रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज रहेगा। ब्यूनोडॉन। ब्यूनोडॉन का मतलब होता है जिसका कस्प ब्लंट होता है। हम लोगों के कस्प जो होते हैं, यानी जो एजेस होते हैं वो शार्प नहीं होते हैं, ये ब्लंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन। हम लोग अपने टीथ को देखेंगे, प्रीमोलर और मोलर को, तो आपको फील होगा कि सरफेस काफी ज्यादा जो है वो शार्प एजेस का ना होकर के ब्लंट एजेस का है। सो इस टाइप के अरेंजमेंट को ब्यूनोडॉन कहेंगे। हिप्सोडॉन। इसमें क्या होता है कि एनामेल और डेंटाइन प्रेजेंट होता है गम लाइन। गम लाइन का मतलब होता है बेटा गम्स, यानी आप माउथ में देखना गम्स, जिस चीज को अपन क्या कह सकते हो कि ये एक मतलब पिंक कलर का जिसपे टीथ एम्बेडेड होता है उसे गम लाइन कह रहे हैं। एंड पल्प, एग्जाम्पल बेटा हिप्सोडॉन का हॉर्स है। डी आता है सेलेनोडॉन। सेलेनोडॉन में क्या रहता है कि इसकी जो एजेस होते हैं वो क्रीसेंट शेप की होती। क्रीसेंट शेप का मतलब कुछ इस टाइप का दिख रहा होगा आपको। अब ये किस में प्रेजेंट होता है, तो ये बेटा ग्रेजिंग एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, मतलब वैसे एनिमल जो घास वगैरह खाते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है दैट इज द लोफोडॉन। लोफोडॉन में फ्यू रीजेस होते हैं और परपेंडिकुलर होता है उसके जॉ का। अब जरा देखोगे इसका एग्जांपल एलिफेंट है बेटा। ये टीथ का एंटीरियर व्यू है, यानी ऊपर से लिया गया व्यू, जैसे कि ये जो दिख रहा होगा इसी रीजेस के अरेंजमेंट को अपन लोफोडॉन कहते हैं। नेक्स्ट आता है, दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट, सेकोडॉन। सेकोडॉन का मतलब कि जो इसका इनामेल होता है वो इनामेल काफी ज्यादा शार्प एजेस का होता है। शार्प एजेस का मतलब बिल्कुल नाइफ के जैसा, यानी कट करने के लिए स्पेसिफाइड। एग्जाम्पल बेटा कैट्स एंड डॉग्स में।
अब अटैचमेंट के बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि टीथ का अटैचमेंट किस किस बेसिस पे। पहला अटैचमेंट आता है दैट इज एक्रोडोंट। एक्रोडोंट का मतलब होता है बेटा कि ये देखो एल्वियोलर बोन होता है, जो हमारे गम्स में बोन प्रेजेंट होते हैं उस बोन का नाम होता है एल्वियोलर बोन। एक्रोडोन सुपरफिशियली यानी गम लाइन से टीथ क्या रहता है बेटा, सुपरफिशियली ज्वाइंट रहता है, और ये किसका एग्जाम्पल है, फिशेस और स्नेल का एग्जाम्पल है। सेकंड आता है प्लूरोडॉन। प्लूरोडॉन जो होता है अटैच कहां से होता है, मीडियन साइड से। बेटा मीडियन और लेटरल दो साइड आएगा आपको। मीडियन का मतलब होता है टुवर्ड द बॉडी और लेटरल का मतलब होता है अवे फ्रॉम द बॉडी। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, इसका एग्जाम्पल है रेप्टाइल्स। अब जरा देखो थर्ड ऑप्शन दैट इज द थेकोडॉन। थेकोडॉन क्या रहता है कि टीथ डीपली प्लेस्ड होता है एल्वियोलर बोन में, जिसका एग्जाम्पल क्या है, मैमल्स एग्जाम्पल है। और जैसे कि ह्यूमन में पूरा थेकोडॉन प्रेजेंट होता है। इस चीज को सिंपली अपन क्या कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज थेकोडॉन टाइप ऑफ अरेंजमेंट। सो ह्यूमन के टीथ की अरेंजमेंट कैसी होगी, पहला डाइफायोडॉन यानी जिंदगी में 2 बार होगा। हेट्रोडॉन यानी टीथ जो होंगे डिफरेंट टाइप के होंगे। ब्यूनोडॉन टीथ का जो कस्प होगा वो ब्लंट होगा। और थेकोडॉन पूरा का पूरा टीथ हाफ पोर्शन वो क्या होगा, जॉ सॉकेट में एम्बेडेड होगा। यहां पे एक टर्म है बेटा डायस्टेमा। डायस्टेमा क्या रहता है कि जैसे हर्बीवोर्स में कैनाइन टीथ ये कार्निवोरस की पहचान होती है, जबकि हर्बीवोर्स कार्निवोर्स नहीं होते। सो इंसीजर और प्रीमोलर के बीच में जो गैप आ जाता है उस गैप को अपन डायस्टेमा कहते हैं। एग्जाम्पल डायस्टेमा किसमें देखने को मिलेगा, गॉट में, सिप में, रैबिट में, ईटीसी में। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो इस ओरल और टीथ के रिगार्डिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहला तो डेंटिस्ट्री यानी साइंस ऑफ द केयर ऑफ द टीथ इज नोन एज डेंटिस्ट्री। ऑर्थोडोंटिक्स का मतलब ब्रांच ऑफ डेंटिस्ट्री दैट कंसर्न विद द प्रिवेंशन एंड करेक्शन ऑफ एबनॉर्मल अलाइनमेंट ऑफ टीथ। आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के टीथ अंदर बाहर रहते हैं, जिसे ब्रिसल्स लगवा करके वो एक अलाइनमेंट में लाते हैं। वो ब्रांच को अपन ऑर्थोडोंटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट पेरियोडोंटिक्स ये ब्रांच ऑफ डेंटिस्ट्री है जिसमें कंसर्न रहता है ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ टीथ सच एज जिंजिवाइटिस, जिसे पायरिया कहते हैं। मतलब डिजीज से रिलेटेड कोई भी चीज होगा तो वो पेरियोडोंटिस्ट में आएगा, अलाइनमेंट के बेसिस में ऑर्थोडोंटिक्स पे आएगा, और पूरा टीथ का केयर डेंटिस्ट्री पे आएगा। अब अपन टाइप ऑफ टीथ देखते हैं। टाइप ऑफ टीथ, फर्स्ट इंसीजर जो फ्रंट साइड पे रहते यानी क्लोज टू द मिड लाइन, चिजल शेप का होता है जो फूड को कटिंग करने में मदद करता है। इंसीजर को डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। सी कैनाइन, सेकंड आता है कैनाइन डिनोटेड बाय सी, ये दूसरा नाम इसका कस्पीड भी कहलाता है। पॉइंटेड एज रहता है और सिर्फ टीयरिंग करने में मदद करता है यानी फाड़ने में मदद करता है। थर्ड आता है प्रीमोलर कैपिटल पी देन स्मॉल एम। अब बेसिकली देखोगे तो ये क्या रहता है, हैविंग 2 कस्प फॉर द ग्राइंड, यानी इसके पास सिर्फ 2 ही कस्प होते हैं ग्राइंड करने के लिए, जबकि मोलर के पास डिनोट होता है कैपिटल एम से 3 और मोर कस्प होता है किस चीज के लिए।